Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum class 7. How are you? I hope you all are good. Today we are going to discuss spell check, new term and short question answers of variation and classification. In the last lecture we have already done our reading. Today we are going to discuss the following topics. Let us start our spell check. The first spell word is acquired. The first spell word acquired. The first spell word acquired. Acquired का मतलब होता है बच्चों फीचर्स नॉट इनहेरिटेड बट डेवलप आफ्टर बर्थ. वो फीचर जो हमें इनहेरिटेड, जो हमारे अंदर अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड नहीं हुए हैं बल्कि बर्थ के बाद हमारे अंदर डेवलप होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड वेरिएशन. नंबर 2 क्लासिफिकेशन. नंबर 2 क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया, यानी कि पुटिंग एनिमल एंड प्लांट इनटू सेट, यानी किसी चीज की खासियत के हिसाब से उनको कैटेगराइज करना, उनकी ग्रुपिंग करना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. नंबर 3 कोनिफर्स. नंबर 3 कोनिफर्स. कोनिफर्स आर द प्लांट विथ नो ओवरी, यानी सीड्स आर नेकेड, यानी जिन पौधों के अंदर ओवरी मौजूद नहीं होती उनके सीड्स कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं. दे आर कॉल्ड कोनिफर्स. नंबर 4 होमो सेपियंस. नंबर 4 होमो सेपियंस. ऑल ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू अ स्पेशल काइंड ऑफ स्पीशीज कॉल्ड होमो सेपियंस. नंबर 5 डाइकोटिलेडन. Number 5 dicotyledon. Dicotyledon plant with broad leaves and a network of veins. Plant with broad leaves and a network of veins. Number 6 invertebrate. Number 6 invertebrate. Animal without backbone are called invertebrate. जब हमने रीडिंग की थी तो हमने जाना था कि जितने भी एनिमल्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक को कहा जाता है वर्टिब्रेट्स, एक को कहा जाता है नॉन इनवर्टिब्रेट्स, यानी जिन एनिमल्स के स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. एनिमल विदाउट बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स. नंबर 7 स्पीशीज. नंबर 7 स्पीशीज. स्पीशीज क्या है बच्चों? ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड स्पीशीज. नंबर 8 वर्टिब्रेट. एनिमल विद बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट. नंबर 9 वेरिएशन. नंबर 9 वेरिएशन. वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस, क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट. नंबर 10 एम्फीबियंस. नंबर 10 एम्फीबियंस. लेट अस कम टू न्यू टर्म. द फर्स्ट न्यू टर्म इज क्लासिफिकेशन. पुटिंग एनिमल एंड प्लांट इनटू सेट. जानवरों को और पौधों को उनकी खासियत के हिसाब से कैटेगराइज करना, उनकी ग्रुपिंग करना, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. नंबर 2 इनवर्टिब्रेट. नंबर 2 इनवर्टिब्रेट. एनिमल विदाउट बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट. नंबर 3 डाइकोटिलेडन. नंबर 3 डाइकोटिलेडन. प्लांट विद ब्रॉड लीव्स एंड अ नेटवर्क ऑफ वेन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेडन प्लांट्स. Let us come to short question answer. Ready the new page of your notebook. Mention lesson, variation and classification. Topic, short question answer. Draw margin line on right side of your notebook. Let us start. Question number 1. From which species do human being belong? Answer. Human being belong to a special kind of species called Homo sapiens. बेटा जितने भी ह्यूमन बीइंग से हम इंसान हैं वो एक स्पेशल काइंड ऑफ स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं और उस स्पीशीज का नाम है होमो सेपियंस. नंबर 2 डिफाइन कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. डिफाइन कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. Answer. Continuous variation. Variation within a population in which individual lie within a continuous range of values. Example height, weight. किसी भी पॉपुलेशन के अंदर वो वेरिएशन जिसमें मुख्तलिफ इंडिविजुअल एक कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यू के अंदर लाई करते हैं, दैट इज फॉर एग्जाम्पल हाइट एंड वेट. दैट वेरिएशन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएशन. डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन वो कैरेक्टर्स, वो वेरिएशंस जो कि रिवर्स या वेरिड नहीं या तब्दील नहीं हो सकती हैं, उनको कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन. जैसे कि हमारे ईयर लोब
या हमारा मेल फीमेल होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू प्लांट सेल हैव रिजिड सेल वॉल? प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो रिजिड क्यों होती है? आंसर, प्लांट सेल हैव रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज विच हेल्प टू सपोर्ट देम। प्लांट सेल की जो बच्चों सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है और वो बहुत ही रिजिड होती है क्योंकि वो पौधे को क्या करती है, सपोर्ट करती है, और उसके अंदर क्लोरोफिल भी मौजूद होता है जो पौधे को खुराक बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 2 मेन ग्रुप्स ऑफ एनिमल किंगडम? एनिमल किंगडम के 2 अहम ग्रुप्स कौन कौन से हैं? आंसर, द 2 मेन ग्रुप्स ऑफ एनिमल किंगडम आर वर्टिब्रेट्स, they have backbone और spinal cord, invertebrate they are without backbone। बेटा जितने भी जानवर हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स उन जानवरों को कहा जाता है जिनकी बैकबोन मौजूद होती है, लेकिन इनवर्टिब्रेट उन जानवरों को कहा जाता है जो विदाउट बैकबोन होते हैं। हमने देखा था बच्चों जब हम रीडिंग कर रहे थे कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को भी आगे मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जैसे इनवर्टिब्रेट्स की क्लासेस कौन कौन सी हैं हमने पढ़ी थी रीडिंग में, कोलेंड्रेंस, प्लेटहेलमिन्ट्स, एनिलेट्स, मोलस्क, इंसेक्ट्स, आर्किनिडीज, क्रस्टेशियंस एंड मारियापोड्स। इसी तरह हमने देखा था बच्चों के वर्टिब्रेट्स की जो मुख्तलिफ क्लासेस हैं उनमें हैं फिश, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस एंड बर्ड्स, जो कि हम आगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी डिटेल से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज फिंगरप्रिंटिंग? फिंगरप्रिंटिंग क्या है? आंसर, फिंगरप्रिंटिंग आर फॉर्म बिफोर बर्थ एंड रिमेन अनचेंज थ्रू आउट लाइफ। फिंगरप्रिंटिंग बच्चों पैदाइश से पहले बनती है और सारी जिंदगी चेंज नहीं होती। दे आर यूनिक, ये हमारी बॉडी का एक यूनिक फीचर है। नो 2 फिंगरप्रिंटिंग मेड बाय डिफरेंट फिंगर्स आर सेम। कोई भी फिंगरप्रिंटिंग आप अगर डिफरेंट फिंगर से बना रहे हैं तो किसी भी 2 फिंगर्स की भी फिंगरप्रिंटिंग एग्जैक्टली सेम नहीं होती। Let us come to long question answer. Ready the new page of your notebook. Mention lesson, variation and classification. Topic long question answer. Let us start. Question number 1. What is fingerprinting? What is fingerprinting? What are the different types of fingerprinting? Fingerprinting क्या है और fingerprinting की कितनी types है? आंसर, फिंगरप्रिंटिंग आर फॉर्म बिफोर बर्थ एंड रिमेन अनचेंज थ्रू आउट लाइफ। मैंने आपको बताया अभी बच्चों शॉर्ट में कि फिंगरप्रिंटिंग हमारी पैदाइश से पहले बनती है और सारी जिंदगी तब्दील नहीं होती। कोई भी 2 फिंगर्स की भी फिंगरप्रिंटिंग एक जैसी नहीं होती। जनरली फिंगरप्रिंटिंग के बच्चों 4 टाइप्स हैं, आर्क, होल, लूप एंड मिक्स्ड। ये देखिए बच्चों, आर्क में क्या होता है, द लाइन रन लाइक वेव अक्रॉस द फिंगर टिप। फिंगर टिप के ऊपर जो लाइंस आ रही होती हैं, जो फिंगर प्रिंटिंग आ रही होती है, वो एक वेव्स की फॉर्म में फिंगर टिप पे रन करती हैं और फिर स्ट्रेट हो जाती हैं। होल में क्या है, द लाइन मेक्स सर्कल्स ऑन द फिंगर टिप। इन द होल फिंगर प्रिंटिंग अ लाइन मेक्स सर्कल्स एट द फिंगर टिप। इन द लूप, line from one side form a loop and continue to next side. Mixed type of fingerprinting is a combination of arc, hole and loop fingerprinting. So these all are 4 types of fingerprinting. Okay. Let us come to question number 2. What are the different types of vertebrates? अब हमने जानना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स के बारे में। वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? एनिमल दैट हैव बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के बच्चों 5 टाइप्स हैं, फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स एंड बर्ड्स। अब हम 1 by 1 हर एक क्लास की खासियत देखेंगे। सबसे पहले है बच्चों फिश। फिश लिव इन वाटर, दे आर कोल्ड ब्लडेड, दे ले एग्स एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिश कहाँ रहती हैं बच्चों? पानी में रहती हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड, दे ले एग्स एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स, दे हैव हार्ड स्केल्स। एग्जाम्पल स्टिकलबैक। हमने जाना बच्चों कि फिश वाटर में रहती हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल इज सेम एज द टेम्परेचर अराउंड देम। They lay eggs and breathe through gills. They have hard scales. Example, stickleback. Number 2, reptiles. Number 2, reptiles. They live on land and have hard skin. ये जनरली जमीन पर रहते हैं, उनकी स्किन कैसी होती है? हार्ड होती है।
दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, एंड देयर बॉडी कवर्ड विथ हार्ड स्केल इंस्टेड ऑफ हेयर्स, और इनकी बॉडी पर हार्ड स्केल्स मौजूद होते हैं बालों की जगह पर। एग्जाम्पल है लिजर्ड। नंबर 3 एम्फीबियंस। एम्फीबियंस लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, वो वर्टिब्रेट जो कि जमीन पर भी और पानी में भी रहते हैं, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, बेटा वो वर्टिब्रेट जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। दे बिगिन लाइफ इन वाटर एंड देन लिव ऑन लैंड। दे आर कोल्ड ब्लडेड, एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, दे बिगिन लाइफ इन वाटर एंड एडल्ट्री ऑन लैंड, यानी कि वो जब पैदा होते तो वो कहाँ अपनी चाइल्डहुड गुजारते हैं, पानी में, और जब वो एडल्ट्री एज में आते हैं तो वो लैंड पर आ जाते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग, क्रोकोडाइल। नंबर नेक्स्ट वन मैमल्स। मैमल्स लिव ऑन लैंड, इट इज वार्म ब्लडेड। मैमल्स कहाँ रहते हैं? लैंड में, यानी जमीन पर रहते हैं। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। मैमल दो तरह के होते हैं बेटा, मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल। जो प्लेसेंटल मैमल हैं बच्चों, दे गिव बर्थ टू यंग वंस हु आर डेवलप्ड व्हेन दे आर बॉर्न, यानी मैमल्स जो बच्चे पैदा करते हैं बच्चों को, बच्चे फुली डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, मैमल्स की हमने अभी एग्जाम्पल पढ़ी है, कौन कौन सी? प्लेसेंटल एंड मार्सुपियल्स। जो बच्चों प्लेसेंटल एंड मार्सुपियल की एग्जाम्पल है, मार्सुपियल में है ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लेसेंटल में है कैंगरू। अब देखिए बच्चों, मार्सुपियल प्लेसेंटल मैमल जो होते हैं गिव बर्थ टू यंग वंस। ह्यूमन बीइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल गिव बर्थ टू यंग हु आर वेल डेवलप्ड व्हेन दे आर बॉर्न, यानी बेटा जो प्लेसेंटल मैमल की जो प्लेसेंटल काइंड है वो जो बच्चे पैदा करती है वो बच्चे बच्चों फुली डेवलप होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। आपने देखा है जो हम क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर फुली डेवलप। ठीक इसी तरह मार्सुपियल्स गिव बर्थ टू यंग वंस दैट आर पार्टली डेवलप। मार्सुपियल्स बेटा जो यंग वंस पैदा करते हैं वो फुली डेवलप नहीं होते, जैसे कि एग्जाम्पल कैंगरू। जो कैंगरू के बच्चे होते हैं क्या होते हैं? आपने देखा होगा ना, कैंगरू के साथ ही अटैच होते हैं, वो फुली डेवलप नहीं होते और वो तब तक अपनी माँ के साथ अटैच रहते हैं जब तक कि वो फुली इंडिपेंडेंट लाइफ ना गुजार सकें। ठीक है, नेक्स्ट कम टू बर्ड्स। बर्ड्स कैन फ्लाई एंड लिव ऑन ट्रीज एंड लैंड, दे आर वार्म ब्लडेड। बर्ड्स कैसे हैं बेटा? दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल, दे हैव फेदर एंड विंग्स, they breathe through lungs, they have bone on chest called wishbone or furcula which help them to fly, they lay eggs, example owl, parrot। birds कहाँ फ्लाई करती हैं? या तो आसमानों में फ्लाई करती हैं या जमीन पर रहती हैं। ये कैसे जानवर हैं? they are warm blooded animal, they have feather and wings, ये लंग्स के थ्रू सांस लेती हैं और इनके चेस्ट पर बेटा एक बोन होती है जिसको विश बोन या फर्क्यूला कहा जाता है, जो इन्हें उड़ने में मदद करती है। दे ले एग्स, बर्ड्स क्या करते हैं? अंडे देते हैं। एग्जाम्पल आउल, पैरट। आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ आ गई होगी किड्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।